वक्त रुकता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रुकता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है, इसकी आदत भी आदमी सी है। काल चक्र घूमता रहता है, घूमता रहता है। दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, साल बदलते हैं। 2023 ख़त्म हो गया, 2024 का पहला महीना भी आखिरी हिस्से पे आ गया और ये शुरू हो रही है फरवरी। और फरवरी का अपना कमाल, चलती हुई सुई जताती है कि ज़िंदगी चलते रहने का नाम है जब तक हो सके, और ये वक्त के मोहताज है ज़िंदगी। तो कुछ बातें फरवरी के बारे में करते हैं ना, फरवरी आ गई है, कुछ बातें फरवरी के बारे में किए लेते हैं। जनवरी तो बीत गई लगभग, तो अच्छा लग रहा है इस माहौल में आना। सेकंड्स बदलते हैं मिनट्स में, मिनट्स घंटों में, घंटे दिन में, और ऐसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। तो हुआ यूं, जनवरी तो हो गई ख़त्म, बरस का पहला महीना पूरा, और अब आ गई फरवरी। फरवरी का जो कमाल है वो ये है कि एक ज़माने में हम सुना करते थे, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, लो फिर बसंत आई। मलिका पुखराज और उनकी बेटी ताहिरा इन टैंडम जब इसको गाती थी तो ऐसा लगता था जैसे सचमुच बसंत सामने आ रही हो। तो ये फरवरी का महीना जो शुरू हो रहा है, इसमें बसंत मौजूद है। ये अलग बात है कि 2024 में बसंत 14 फरवरी, यानी 14 फरवरी तो नौजवानों का दिन है, वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे के दिन बसंत भी है, तो बसंत बुज़ुर्गों का दिन है पुराना। तो देखिए ना कि ज़िंदगी किस तरीके से करवट लेती है। ये फरवरी शुरू हो चुका है और मैं फरवरी के शुरू होते ही याद करने लगता हूँ अपने फिल्मी कलाकारों को जो फरवरी से जुड़े हुए हैं, या तो दुनिया में आए या दुनिया से गए वो कलाकार। तो वही सीधी सी बात है, शुरू करो अपनी वीडियोग्राफी लेके सरस्वती का नाम, माँ सरस्वती का नाम, क्योंकि ये जो फिल्म्स हैं या साहित्य है, ये सब कुछ जो जुरिस्डिक्शन है इस पर सरस्वती माँ का है। उसकी कृपा मुझ पर हमेशा रही। कॉलेज में 40 साल तक जुड़े रहने के बाद पढ़ाते पढ़ाते बड़ी गंभीर बातें, अब मैं सिर्फ अपने उस दौर को याद करता हूँ फिल्मों के जो था जब नहीं रहा, यानी 50s और 60s का, और उसके कलाकारों को भी मैं याद करता हूँ, उनके बारे में अपनी बातें कहता हूँ। ऐसे खूबसूरत माहौल में आकर के, बसंत का ज़माना था और गा रहे थे भीमसेन जोशी साहब और मन्ना दा के साथ, खेत की गुलाब जूही चंपक मन भूले बन फूले। लेकिन अब ज़रा दौर बदल गया है। मैं भी एक नई सी जगह पे आकर के सोच रहा हूँ कि फरवरी की शुरुआत की जाए। बड़ा एक कमाल का महीना है। उत्तर भारत में सर्दी जाने की तैयारी कर लेती है, बहुत तंग करती है सर्दी उत्तर भारत में, और अब यूं ही मन में प्रश्न जागा कि फरवरी इतनी सुरीली क्यों है और इतनी खूबसूरत क्यों है, ये महीना मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है। इसकी वजह है कि इसमें फूल हैं और इस महीने में कुछ अच्छे त्यौहार हैं, फिल्मी अदाकारों के जन्मदिन भी हैं, पुण्यतिथि भी है, और फूलों के बीच में आकर के मैं यही सोचता हूँ कि फरवरी का महीना क्यों और महीनों से थोड़ा अलग है। उसकी एक वजह तो ये है कि 31 जनवरी जब पहला महीना ख़त्म होता है नए बरस का, तो
31 जनवरी बड़ा सुरीला दिन है, क्योंकि अपने सुरों को इस दुनिया में छोड़ कर के अदाकारा और गायिका सुरैया दुनिया से रुखसत हुई थी 31 जनवरी 2004। 75 बरस की उम्र में क्या गीत गाती थी सुरैया। उस ज़माने में सबसे कामयाब भी थी और सबसे ज़्यादा काम का दाम भी उन्हीं को मिलता था। ये था कमाल सुरैया का। 31 जनवरी उनकी पुण्यतिथि और कितने ही सारे गीत याद आते हुए। फिल्मी जो कलाकार थे, चाहे वो दिलीप कुमार हैं, राज कपूर हैं या देवानंद हैं, वो बहुत पसंद करते थे सुरैया को। लेकिन सब इस बात को समझ गए कि सुरैया पसंद करती हैं देवानंद को, और दोनों के बीच में सब कुछ मोहब्बत के रूप में तब्दील हो गया। अब मोहब्बत आगे बढ़ी, शादी की बात आई, सुरैया की नानी ने साफ मना कर दिया, ये नहीं हो पाएगा। जिन गीतों को वो गाती गुनगुनाती थी उसमें एक मासूमियत होती थी, ये बड़ा कमाल है। सुरैया की ज़िंदगी की अपनी एक मासूमियत थी। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। बस जुदाई हुई 1963 में। रुस्तम सौराब के बाद काम करना बंद कर दिया। लगभग 40 बरस तक उसके बाद भी दुनिया में रहीं, लेकिन यादों का एक जजीरा उनके पास था और वो आखिरी दम तक ये सोचती रहीं कि देखो फिल्म इंडस्ट्री भी अपने ढंग की एक अनूठी दुनिया है। इकतीस जनवरी याद करते हुए सुरैया को और सुरैया के बड़े रसीले गीत, मधुर गीत। राही मतवारे तू छेड़ एक बार मन का सितार, जाने कब आए जीवन में बहार। ऐसे ऐसे सुरीले गीत। आवाज़ में एक मासूमियत थी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अलग सी एक दुनिया थी उनकी, और बहुत ही खामोश तबीयत, अपने मज़े से हंसती खेलती ज़िंदगी में। लेकिन ये भंवरे जो थे ना, ये बाज नहीं आते, ये खूबसूरत हसीनाओं को चैन से रहने नहीं देते। ऐसा ही कुछ हुआ सुरैया के साथ भी। तो वो जो मैं बात कह रहा हूँ कि फरवरी इतनी हसीन इसलिए है क्योंकि 31 जनवरी को जो क्लोज़ होता है महीना, वो सुरैया के साथ होता है। हम उन्हें याद करते हैं और आगे बढ़ते हुए फरवरी के बारे में कुछ बातें करते हैं। फरवरी शुरू होते ही 3 फरवरी एक ऐसा दिन है जिसको हम याद रखते हैं क्योंकि वहीदा रहमान जी की सालगिरह है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी कमाल की अदाकारा आईं, उसमें वहीदा जी का नाम तो कमाल है। और उनके इस गुण को देखते हुए, उनकी कामयाबी को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए इस बरस उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि बिफिटिंग है। उनकी ज़िंदगी भी फूलों की तरह से खिली हुई एक ज़िंदगी है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किसी भी कलाकार को आप देखें, उनके साथ जिसके साथ भी काम किया वहीदा जी ने, वो फिल्म उनकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है उस कलाकार की, मुझे ऐसा लगता है। कितना खूबसूरत गा रही थी ना। कोई नहीं है फिर भी है मुझको, ना जाने किसका इंतज़ार। मुझे उनके गीतों को जब मैं याद करता हूँ तो संध्या जो आए मन उड़ जाए, जाने ना कहाँ करूं क्या उपाय। संध्या जो आए, कितने सारे गीत उनके ऊपर जो भी पिक्चराइज्ड हैं,
वो उनकी अदाकारी तो कमाल है ही, लेकिन जब वो किसी के साथ में काम करती थी फिल्म्स में, चाहे वो कोई भी एक्टर है, उस एक्टर की वो सर्वोत्तम फिल्म मेरे विचार से बन जाती थी। अब आप दिलीप साहब को देखिए, चलिए दिलीप साहब से शुरू हो जाते हैं। आदमी और दिल दिया दर्द लिया 2 ऐसी फिल्म हैं जो दिलीप साहब की मैं सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में मानता हूँ, और इसमें वहीदा जी उनके साथ थे। देव साहब की गाइड को कौन भुला सकता है, और राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम, धर्मेंद्र की फिल्म फागुन, उसके अलावा मनोज कुमार के साथ में वो काम करती हैं नील कमल में, और राजेश खन्ना के साथ खामोशी। मतलब हर कलाकार जिसके साथ वो काम करती हैं वो उस कलाकार की मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जानी चाहिए, वहीदा जी। तो हम उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ करते हैं, और दुआ करते हैं कि ये एजाज़ जो उन्हें हासिल हुआ है ये उनका बिल्कुल डिज़र्व करती हैं। गुरुदत्त के साथ देखिए ना, शुरू के दौर से प्यासा, कागज़ के फूल, चौदहवीं का चाँद, और फिर उसके बाद में साई बीबी और गुलाम। कमाल की अदाकारा, कमाल की। अभी भी उम्र के इस पड़ाव तक पहुँचते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से तराशा हुआ है। फूलों की अंजुमन है उनकी ज़िंदगी आज भी। और 3 फरवरी वहीदा जी की सालगिरह, फरवरी का महीना भी बड़े खूबसूरत अंदाज में शुरू होता हुआ। वहीदा जी का जिक्र कर रहा था मैं, 3 फरवरी, लेकिन वहीदा जी के लिए ज़्यादातर गीत तो लता जी ने ही गाए, और लता जी की पुण्यतिथि 6 फरवरी पुण्यतिथि। 2 बरस पहले दुनिया से रुखसत हुई लता जी। इतने गीत, 7,000 से ज़्यादा, 7,000 से ऊपर गीत उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए। कौन सी हीरोइन है जिसके लिए उन्होंने नहीं गाया, और किस अंदाज में गाती थीं। मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया, या फिर चलो सजना जहाँ तक घटा चले, और घटा पे जाके ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात क्या। लता जी की ज़िंदगी तो एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें शुरू के दौर में बहुत संघर्ष है, और उसके बाद में इतनी कामयाबी है कि आप सोच नहीं सकते संघर्ष का ऐसा इनाम इंसान को मिल सकता है। जिस दौर में लता जी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, अभी प्लेबैक सिंगर्स के बारे में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त सम्मान की बात नहीं होती थी, बल्कि रिकॉर्ड पे उनका नाम भी नहीं होता था। लेकिन जब पहला ही मकबूल गीत उनका आया, आएगा आएगा आएगा, अब इसके बाद में तो लता जी हिट हो गई, और जितने संगीतकार थे वो सब के सब उनके साथ काम करने को तैयार थे। लता जी की अपनी ज़िंदगी और सारा जीवन उन्होंने संगीत के लिए समर्पित किए रखा। आज मैं ये सोचता हूँ कि 6 फरवरी उनकी पुण्य तिथि है। 28 सितंबर को 1929 में वो दुनिया में आई थी। तो इतने सारे फूल हम लता जी के हवाले करते हैं, क्योंकि लता जी अपने ढंग की एक ही इकलौती गायिका, जिनके इतने सारे रसीले दर्दीले गीत हम लोग सुनते सुनते आगे बढ़ते चले आए हैं। लता जी, ये फरवरी का महीना देखिए किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इन फूलों को देखकर मैं बाकायदा इस जगह पे आया। तो मैंने कहा ऐसे ही घर में बैठे बैठे नहीं बनाना इन लोगों के बारे में। फरवरी का मतलब ही फुर्र से उड़ती हुई एक ऐसी सच्चाई है कि इसमें जहां आपको 14 फरवरी वैलेंटाइन नौजवानों के लिए, तो वहीं बसंत भी है इस बार 2024 में हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए, क्योंकि बसंत मेरे विचार से एक दिन नहीं, एक दौर का नाम है, एक पूरे मौसम का नाम है, अनुभूति का नाम है। और याद करते हुए लता जी के इतने सारे गीत सुनाएगी ये दास्तां शमा मेरे मज़ार की, फ़िज़ा में भी खिली रही ये कली अनार की।
इसे मज़ार मत कहो, इसे मज़ार मत कहो, ये महल है प्यार का, ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। कितनी सादी सी बात कही है राजेंद्र कृष्ण जी ने, और सी रामचंद्र साहब की धुन भी उतनी सादी, और लता जी ने बीना रॉय के लिए इस गीत को कितने खूबसूरत अंदाज में गाया है। फूल ही फूल, फूल ही फूल ज़िंदगी में लता जी के। कुछ दर्द थे दिल में लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। मोहब्बत तो थी उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो मोहब्बत जो है वो परवान नहीं चढ़ पाई, और नतीजा ये कि उनके गीतों में जब विरह होता था तो विरह भी ऐसा कि हम समझते थे कुछ छूटा है ज़िंदगी से, तभी तो ज़िंदगी से कुछ छूटता नहीं है, तो फिर वो दर्द आता नहीं है जो हमें सुरैया की आवाज़ में मिलता है या लता जी की आवाज़ में मिलता है। वो दर्द अनोखा या गीता दत्त की आवाज़ में मिलता है। तो ऐसे गीत जो हम हमेशा याद करते हैं, ऐसा संगीत जो हम हमेशा याद करते हैं। 6 फरवरी अगर लता जी की पुण्यतिथि है तो 6 फरवरी कवि प्रदीप की सालगिरह है। एक ही गीत ने पूरे देश को बांध दिया था जब युद्ध के बाद देश फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बान। कवि प्रदीप का लिखा गीत। आज कवि प्रदीप को याद करते हैं हम, क्योंकि 6 फरवरी उनकी सालगिरह है और लता जी की पुण्यतिथि है। फरवरी के महीने में तो बहुत कुछ है, और देखते रहिए अभी आगे क्या क्या आता है। चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, ऐसी खूबसूरत खामोशियाँ सरगोशियाँ हैं, और मुझे इस तरह से याद आ रहा है फरवरी का महीना, क्योंकि फरवरी के महीने में कहने के लिए बहुत कुछ है। जैसा मैंने कहा ना कि जनवरी बीत गया, फरवरी आ गया, और फरवरी में हमारे हिंदी फिल्म्स के जो लोग हैं उनका तो भरा पड़ा है फरवरी। मैंने अभी जिक्र किया 3 तारीख का, 3 तारीख को वहीदा जी की सालगिरह। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की है कि वहीदा जी बहुत कामयाब हुई, लेकिन 3 ही फरवरी को दुनिया में आई दीप्ति नवल। और दीप्ति नवल बहुत कमाल की कलाकार, लेकिन उतनी कामयाबी उन्हें नहीं मिली। फूलों की बात कभी किसी के हिस्से आते हैं, नहीं आते हैं। 6 फरवरी को रुखसत हुई थी लता जी, ये भी जिक्र मैंने अभी किया। अब मैं एक ऐसे कलाकार का जिक्र करना चाहूँगा जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक अजब किस्म की क्रांति ला दी। क्रांतिकारी इस सेंस में, ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल बात उन्होंने की, उन्होंने म्यूज़िकल क्रांति ला दी। जगजीत सिंह। जगजीत सिंह ने गज़ल को उन आइवरी कासल से उठा कर के नीचे आम आदमी की ज़िंदगी में ला दिया। मैंने जगजीत सिंह की 12 नशिस्त गिन के अटेंड की हैं, और एक बार तफसील से मेरी उनके साथ फ़ोन पे बात हुई थी। मैंने एक खुशखबरी उनको दी थी। मुझे जगजीत सिंह की गायकी में जो सबसे कमाल की बात लगती है, जहाँ मेलोडी है वहीं शास्त्रीय संगीत का भी बड़ा अच्छा उन्होंने तैयारी की थी। मैं आपके सामने कुछ बातें इस माहौल में आकर जगजीत सिंह के बारे में करूँगा, उनकी गज़लों के बारे में करूँगा। अब देखिए, सुबह सुबह आप सो के उठते हैं, कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आज़माया सवेरे सवेरे। अब आप देखिए जो क्लासिकल मोड है उनकी आवाज़ का, वो कैसे आता है। और वो हर उम्र के इंसान के गायक हैं। नौजवानों के लिए कहते हैं, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमारे ज़माने में ज़रा फिक्र रहती थी हम लोगों को, क्योंकि ऐसे कोई ख़तो ख़तावत अगर हुई और कहीं पकड़े गए तो बहुत मुश्किल होती थी। और हम ये भी जानते थे, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, ये खतरा रहता था। आज के दौर में ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया बहुत बदल चुकी है।
जो कमाल दो की अपनी ज़िंदगी में अलग से जगजीत ने। सजदा, लता जी के साथ 10 बरस पूरी तैयारी करके उन्होंने सजदा 2 एल्बम में निकाला, और क्या खूबसूरत पैगाम था कतील शिफाई का। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। ये इस अंदाज में लता जी ने गाया, ऐसी धुन जगजीत ने बनाई कि दुनिया सोचती रह गई कि बड़ी सरहद पार से कतील शिफाई का ये पैगाम है, ये कलाम है, लेकिन खूबसूरत। और दूसरा था मिर्ज़ा गालिब। गुलजार साहब ने इस बात को ठान लिया था कि फिल्म, मेरी मुलाकात जब गुलजार साहब से हुई थी 29 सितंबर 2004 को, तो मैंने पूछा कोई अधूरी बात रह गई हो साहब? उन्होंने कहा हाँ, मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता था गालिब पे। फिल्म नहीं बना पाया, लेकिन मैंने इतना बड़ा काम किया कि सीरियल बना दिया। नसीर ने गालिब के रूप में जो कमाल किया, जगजीत सिंह ने जो उसकी धुनें बनाई, और जो डायरेक्शन गुलजार साहब की है वो भूले नहीं भूलते। दिल ही तो है न संगों के, दर्द से भरना आए क्यों। गालिब एक ऐसा किरदार है तहजीब की दुनिया में कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कर्ज का मर्ज था, पीने की आदत थी, 7 बच्चे हुए, बचा कोई भी नहीं। और इस दर्द को समझते हुए जब गाया जगजीत ने गालिब को, तो दुनिया कह उठी भाई वाह 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 जगजीत, तुमसे ऊपर कौन। तो अभी कुछ बातें जगजीत सिंह के बारे में, और इसके बाद फरवरी में आगे बड़ी लंबी कतार है, मैं वो भी आपको बताता चलूँगा। दिन शुरू हुआ है, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जगजीत को जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी ये थी कि उन्हें उर्दू अच्छी तरह से आती थी, इसलिए जब नवाज़ देवबंदी साहब की गज़ल को उन्होंने गाया वो तो कमाल ही हो गया। और उसके बाद भी उनकी गज़ल को गाया। सबसे पहले उन्होंने गाया भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। लीजिए, हमने तो रेड कारपेट बिछा दिया, किसी की आमद हो या ना हो, लेकिन ये रेड कारपेट हमने बिछा दिया। फूल ही फूल जिस तरफ भी आप देखेंगे, और याद आते हुए कितने ही सारे कलाम जगजीत के। तो 8 फरवरी जो है वो जगजीत की सालगिरह है, और जैसा मैंने पहले ही बोला कि उनकी महफ़िलों को अटेंड करके मुझे बड़ा मज़ा आता था, सुनता था मैं, और छा जाते थे वो। भाई देखिए, उनसे बड़ा परफॉर्मर तो कभी नहीं हुआ कोई आसपास में, हमारे देश में तो ख़ास तौर से। चूँकि अगर नियरेस्ट किसी को लेंगे तो आप मेहदी हसन साहब हैं, और मेहदी हसन साहब तो बहुत ही गहरे और बहुत ही सुरीले गायक थे, और जगजीत उनकी बड़ी कदर भी करते थे और उनको बहुत सम्मान भी देते थे। अलग ढंग का इंसान जगजीत सिंह 70 वर्ष की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। बस ज़िद थी कि 70 कॉन्सर्ट करूँगा इस साल, हो नहीं पाई, क्योंकि होता है ऐसा ज़िंदगी में, होता है इतना स्ट्रेन, इतना एक्सर्शन, कितना ले सकते हैं ना आप, ऐसा कुछ होता है। जगजीत 8 फरवरी, ये भारतीयता है। अब मैं कुछ बातें आपको बता दूं। 11 फरवरी जो है उस दिन दुनिया से रुखसत हुए थे कमाल अमरोही साहब, कमाल के डायरेक्टर। अगर उनकी एक ही फिल्म का भी जिक्र कर लिया जाए, पाकीज़ा का, और उसमें मुझे याद आता है शायर भी बड़े कमाल के थे, मित्र कमल जीत पे जो गीत पिक्चराइज्ड है शंकर हुसैन में, उसमें कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, ये लोग थे ही किसी अलग दुनिया के लोग। जो मेहनत मुशक्क़त एक आम इंसान की ज़िंदगी में है, वही मेहनत मुशक्क़त इन कलाकारों की ज़िंदगी में भी थी। कमाल अमरोही, कमाल के इंसान। और आज 11 फरवरी को मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, उनकी पुण्य तिथि पे। रज़िया सुल्ताना का जो लेवल था वो भी वही था, लेकिन हिंदी फिल्म्स में पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कामयाब हो जाए, कौन सी कामयाब ना भी हो। कभी फूल ही फूल खिल उठते हैं,
और कभी वीराने मिल जाते हैं, लेकिन वीराने और फूल भी साथ साथ जी सकते हैं। लेकिन रज़िया सुल्तान भी कोई कम फिल्म नहीं थी, वो भी अपने ढंग की अनोखी और अनूठी फिल्म थी। कैसे ना याद करें उन लोगों को। प्राण साहब को आप जानते हैं? प्राण उस ज़माने में जब हम छोटे थे, फिल्म देखते थे प्राण साहब की, तो हम घबरा जाते थे, डर जाते थे, ख़ास तौर से जिस देश में गंगा बहती है। प्राण साहब की जन्म तिथि है 12 फरवरी, और 12 फरवरी को मैं इसलिए याद करता हूँ कि प्राण साहब एक बड़े अनोखे और अनूठे किस्म के कलाकार थे। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उससे पहले वो लाहौर में काफ़ी काम कर चुके थे, पार्टीशन के बाद में यहाँ पर आ गए और उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ भी काम आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ जो छोड़ आए थे आप, यहाँ फिर नए सिरे से हल चलाना पड़ा। हल चलाना मतलब मेहनत करनी पड़ी। लेकिन प्राण साहब एक बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में 2 बातों का बड़ा ध्यान रखना है। एक तो अपनी आँखों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आँखें जो हैं वो मन का दर्पण है, तो पहली बात। और दूसरा आवाज़ किरदार के मुताबिक होनी चाहिए, तो वो प्राण साहब जानते थे। उस पर पूरा उन्होंने फोकस किया हुआ था। शताले शताले बोलेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे उनको। और एक फिल्म में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है, तो पता लगता है कि इनके साथ में जो उनका चेला है उससे कहते हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो चेला कहता है वो मेरी बहन है जी, वो मेरी बहन है। अच्छा, फिर भी बहुत खूबसूरत है। प्राण साहब, आपका क्या मुकाबला, आपका क्या मुकाबला। सच है। प्राण साहब की एक फ़िल्म थी फरिश्ता, जिसमें मित्र कंवलजीत ने काम किया था। इसीलिए जो एक उनकी बायोग्राफ़ी है वो मुझे मिली और हम उसको लेने के लिए गए उनके घर पे। लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, हम ग्राउंड फ्लोर पे थे। और बायोग्राफ़ी तो हमें मिल गई सिग्नेचर किए हुए, लेकिन बताया उनके बेटे ने, सुनील ने, कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मिल नहीं सकते। अब आप देखिए, मुश्किल से 20 फीट का फासला होगा। हम प्राण साहब से मिल नहीं पाए क्योंकि आखिरी दिनों में अल्जाइमर ने उन्हें पूरी तरीके से घेर लिया था। अब ये कलाकार इस किस्म के, इन्हें हम हमेशा याद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इत्तेफाक ये है कि मैं एक इतनी खूबसूरत जगह पे आया हुआ हूँ इस वक्त, कि इस खूबसूरत जगह पे आ करके सभी कुछ दिखाई दे रहा है। वीरानी भी दिखाई दे रही है और खुशी से खिलते हुए फूल भी दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत जगह है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और याद कर रहा हूँ फरवरी में ताल्लुक़ रखे हुए फ़िल्मी कलाकारों को। जगजीत ने भी कोशिश की थी फिल्म्स में कुछ संगीत देने की, लेकिन वो जान गए कि नहीं, ये अपने बस का काम नहीं है। यहाँ तो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग जगजीत के लिए मुमकिन थी नहीं। तो आज बात करते हैं, हो गई बात 11-12 की भी, तो थोड़ा आगे चलते हैं। 2006 में मैं पहली बार मित्र कंवलजीत और अनुराधा पटेल जी के आशियाने पे लोनावाला में गया। देखता ही रह गया मैं तो, लेकिन मन में फव्वारे छूट पड़े खुशी के मेरे जब कंवलजीत ने कहा लो भाई देखो कौन आए हैं। तो जो आए थे वो थे मशहूर डायरेक्टर लेक टंडन जी। पहली बार मैं उनसे वहाँ पे मिला, चूँकि उनकी फिल्म तो मैं देखता ही रहता था। कौन है जो सपनों में आया, कभी भूलता नहीं मैं, तुम्हें याद करते करते आवाज़ देके। ये लेक टंडन जी के साथ मेरी पहली मुलाकात उनके आखिरी दिन तक मेरे साथ में रही, क्योंकि जब भी मैं लोनावाला जाता था उसके बाद तो मैं हर बार बारिशों में वहाँ जाता था और लेक जी से मुलाकात होती थी और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सी बातें, ज्ञान की मुझे उनसे हासिल होती थी। तो लेक जी की आज सालगिरह। लेक जी दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनकी फिल्म्स जब भी कभी हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो कितने गुणी डायरेक्टर थे। मैं याद करता हूँ उन लम्हों को जब मैं तफसील से उनसे बैठे हुए उनकी फिल्म्स के गाने के बारे में पूछा करता था, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में पूछा करता था, और इत्मीनान से बैठकर पंजाबी में वो जवाब दिया करते थे मेरी बातों का। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि मैं आज 13 फरवरी को उनकी सालगिरह पे इन फव्वारों के बीच में उन्हें याद कर रहा हूँ, उनके गीतों को याद कर रहा हूँ, उनसे हुई बातों को याद कर रहा हूँ। लेक टंडन जी तो सचमुच ही इतने टॉल फिगर थे, इतने टॉल। देखिए ये कहाँ से शुरू हो रहा है,
और ये शजर कहाँ तक जा रहा है। ऐसे ही थे लेक टंडन जी, आज उन्हें मैं याद कर रहा हूँ। सॉन्ग पिक्चराइजेशन कमाल का। अगर तुम ना हो तो राजेश खन्ना के साथ, सुनील दत्त साहब के साथ में आम्रपाली और राजेंद्र कुमार के साथ भुटिया आसमान, नवीन निश्चल के साथ भी, और कोई भी ज़्यादातर जो एक्टर्स थे उनके साथ काम किया लेक जी ने, और उन्हें उनकी फिल्म को मैं 14 फरवरी 14 फेब। अरे आप तो खुश हो गए, आपने कहा ये तो वैलेंटाइन डे है। जी नहीं, वैलेंटाइन डे से भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है। आज के दिन हिंदी फिल्म्स की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री दुनिया मानती है, मधुबाला दुनिया में आई थी। सोचिए 14 फरवरी, पेरेंट्स ने भी क्या सोचा होगा कि इतनी सुंदर बेटी तो वैलेंटाइन पे आनी चाहिए। बरस 1933 था, 36 बरस की उम्र पूरी की और दुनिया से रुखसत हो गई इसी महीने में 23 फरवरी को, लेकिन बरस 1969 था। ये तो कमाल है, वो तो अदाकारा ही कमाल है। वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर। मैं जैसा कह रहा हूँ ना कि उस ज़माने के हमारे जो तटदेव थे, वो कोई भी हीरोइन उस ज़माने की जो टॉप पे आती थी उसको पसंद करने लगते थे। देव साहब को भी, राज कपूर तो बहुत ही पसंद करते थे, लेकिन लॉटरी खुली दिलीप कुमार की, और दिलीप कुमार के साथ में मधुबाला की मोहब्बत हो गई। शादी तक बात चली, अब्बा ने मना कर दिया, कहते नहीं यूसुफ से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मन में विरह रखा लेकर दिलीप कुमार देर तक बिना शादी के रहे, लेकिन मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। इसको कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में रिबाउंड मैरिज। तो वो रिबाउंड मैरिज थी। क्या करें भाई, दिलीप साहब ने भी आखिर 44 बरस की उम्र में अपना त्याग दिया सब कुछ सिलसिला, और सारा जी से शादी कर दी। मैं इन कलाकारों को याद करते हुए महसूस ये कर रहा हूँ कि कैसे मुझे ये लोकेशंस मिल रही हैं जो साल में अक्सर नहीं दिखाई देती, लेकिन इस वक्त मुझे ये लोकेशन मिली है और मैं याद कर रहा हूँ। दोनों दिन याद कर लेते हैं, 14 फरवरी भी, 23 फरवरी भी, और 23 फरवरी और 14 फरवरी यानी मधुबाला। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था चाहे दिलीप कुमार के साथ काम कर रही हैं या भारत भूषण के साथ कर रही हैं, उनकी अदाकारी का लेवल वही रहता था। और इसीलिए जब वो मुस्कुराती थी, देव साहब ने एक इंटरव्यू में बोला, भाई जब मधु हंसती थी उसे कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन उनके दिल में छेद था, एक बीमारी थी जो उस ज़माने में उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो हंसती मुस्कुराती थी। देखिए उस अदाकारा का कमाल। फरवरी का महीना कमाल, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, नौजवानों की मोहब्बत का दिन। और जैसा मैंने कहा ना कि बुज़ुर्गों की मोहब्बत का कोई दिन नहीं होता, वो किसी भी दिन होती। चाँद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है। किस खूबसूरत अंदाज में हीरोइन गा रही थी इस गीत को, और वो हीरोइन थी नलिनी जयवंत। आज नलिनी जयवंत की सालगिरह, और आज ही सालगिरह निमी की भी। राज कपूर के साथ शुरुआत करके अपना कैरियर निमी आगे बढ़ती चली गई, और मेरे महबूब में उनका बड़ा कमाल का रोल मैंने देखा था। तो ये अदाकाराएँ अपने ज़माने में इतनी मकबूल थीं, लेकिन वक्त की धुन में सिमट जाती हैं। लेकिन हमारा तो काम यही है ना, जो धुंध में चले गए उन्हें बाहर लाओ, जो पहले ही सूरज बने हुए हैं उनके बारे में क्या कहना। ये वो लोग हैं जिन्हें हम याद करते हैं उनके हुनर और उनके गुण के लिए। अख्तर साहब, ये तो पूरा ही मजमुआ आपका जो है कमाल है। जानिसार अख्तर साहब से कहा ख़याम साहब ने, और उनसे कहा कि ख़याम साहब ने कि क्यों ना हम इन गज़लों को रिकॉर्ड करें और एक एलपी बनाएं। भाई जानिसार अख्तर तो बड़े सीधे साधे से इंसान थे, उन्हें क्या दिक्कत। उन्होंने कहा चलो शुरू करते हैं, भाई मुकेश को बुला लो। और मुकेश साहब ने उन गज़लों को गाया एलपी पे। क्या कमाल। अब ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दे, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है, हमसे भागा
न करो दूर गज़ालों की तरह। एक से एक बेहतर गज़ल आती गई, मुकेश साहब गाते गए और एलपी ऐसा बन गया कि आज भी जब उन गज़लों को हम सुनते हैं तो याद करते हैं। आज दोनों की सालगिरह है 18 अगस्त, जानिसार अख्तर साहब की भी और ख़याम साहब की भी, और मैं उन्हें खिराज हकीकत पेश कर रहा हूँ। इतने सारे फूल उन महान कलाकारों के लिए। उनकी नूतन बड़ी कमाल की एक्ट्रेस थी। उनकी बहन तनुजा जो कि अपने आप में कमाल की एक्ट्रेस थी, एक बार उनसे मिलने का मौका हुआ और बहुत देर बातचीत हुई हमारी लोनावाला में। तो तनुजा ने बताया कि बहुत पढ़ी लिखी इंसान थी नूतन, अपनी पोइट्री करती थी और गाती तो वो कमाल थी। लहरों से लहर उल्फत है जवां, ये गीत जो उन्होंने हेमंत दा के साथ में गाया था, ये खूबसूरत था, बहुत ही कमाल। राज कपूर के साथ काम किया उन्होंने, दिल ही तो है, बहुत ही बढ़िया। देवानंद के साथ तेरे घर के सामने, ख्वाहिश रहती थी उनकी कि दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका मिल जाए। मौका बहुत देर में मिला, कैरेक्टर रोल में मिला, लेकिन नूतन एक ऐसी अदाकारा, अगर आप उन्हें बंदनी में, सुजाता में, ऐसी फिल्मों में देखे तो ऐसी अदाकारी आपने कब तक देखी, कमाल की। तो ये 21 फरवरी हुआ नूतन जी को याद करते हुए और उन गीतों को याद करते हुए जो उनसे जुड़े, वो फिल्म के अंदर गा रहे थे ना देव साहब, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, गा रहे थे ना उसमें। और नूतन जब खिड़की से झांकी उस फिल्म में, अंधेरा बिल्कुल एकदम से कोहरा, शिमला का सीन दिखाया और कितनी सुंदर दिखाई देती थी। नूतन बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी। पुण्यतिथि उनकी बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गई। बस ऐसी बातें करते करते हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम विजयानंद को भी याद करते हैं क्योंकि आने वाला समय जो है 23 तारीख, वो विजयानंद की पुण्यतिथि है। उनकी सालगिरह पे मैंने बहुत कुछ बोला था, लेकिन 23 फरवरी को मधुबाला की भी पुण्यतिथि है। ये कलाकार हमारे जीवन में इसलिए खुशी बढ़ते रहे कि पहले तो हम जब स्टूडेंट्स होते थे तब हम इनके गीतों को, इनकी फिल्मों को देखते थे। हाँ, जब मैं प्रोफेसर हो गया तो उस वक्त ज़रा अंकुश लगाना पड़ा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। और बाद में जब मैं रिटायर हुआ तो अब तो शेख घबरा, बगावत, आज़ादी, रेवोल्यूशन, बट दैट इज़ क्रिएटिव रेवोल्यूशन। तो मेरी दुआएं सबके लिए। और आज फरवरी के महीने में लगभग आखिरी दौर की तरफ पहुंचते हुए और आगे बढ़ने का समय आ गया है। बस आज है दिन विशेष, इसीलिए इतने सारे फूलों को अर्पित कर रहा हूँ मैं तलत महमूद साहब को, क्योंकि आज उनकी जन्म शताब्दी है। 24 फरवरी 2024 दुनिया में आए और ऐसे ऐसे 800 के करीब गीत सुनाए कि आज मैं सोचता हूँ जितने फूल हम उन्हें दे सकें, जितना हम उनके लिए कह सकें, हमें कहना चाहिए, क्योंकि सेंटिनरी एक बहुत बड़ा दिन होता है। मैं तो उन्हें और फूल अर्पित कर रहा हूँ। झूमे रे नीला अंबर झूमे, धरती को चूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए। तलत साहब कैसे कैसे सुरीले गीत गाते थे वो, और दर्दीले भी। जाए तो जाए कहाँ, फूल तो उनके दामन में कलकत्ता में ही आ गए थे। और तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, उनकी गज़ल बड़ी हुई, गज़लों के बादशाह माने जाते हैं तलत साहब। और कलकत्ता में जब मकबूल हो गए तो नाम होता था वहाँ तपन कुमार। इधर अनिल विश्वास साहब ने उनको शुरुआत दी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मिल गया एक और कमाल का गायक। गायक तो पहले भी वहाँ पे बहुत थे, लेकिन एक और कमाल का गायक, और वो कमाल के गायक हमारे तलत साहब। अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। एक बड़ा मसला है ये ज़िंदगी का। तलत साहब ने बहुत अच्छे गीत गाए
और सभी कलाकारों के लिए गाए जितने उस ज़माने के टॉप क्लास होते थे। लेकिन 1964 में मदन मोहन जी ने जब उन्हें जहाँ आरा में गज़लें दी, वो गज़लें बड़ी कमाल की थी लेकिन फ़िल्म नहीं चली। बस हिंदी फिल्म्स का यही दिक्कत है, शायद किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का यही दिक्कत होगा, जब फिल्म नहीं चलती तो उसका असर पूरी टीम पे आता है और तलत साहब पे उसका असर आया। कितनी मखमली आवाज़ थी। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। लेटेस्ट स्टेज तक आते अर्ली 70s में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक धुन दी थी लता जी के साथ, मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ, हमारे तुम्हारे प्यार को खुदा की रहें मेहरबानियाँ। फिल्म इंडस्ट्री में मेहरबानियाँ नहीं रहती बस। और आज भी हम उनके गीतों को सुनते हैं। एक अरसे तक उसके बाद दुनिया में रहे, स्टेज प्रोग्राम करते रहे तलत साहब। शताब्दी बरस है उनका ये, और शताब्दी बरस तो ये रफ़ी साहब का भी है, लेकिन उसके लिए हमें जाना है 24 दिसंबर 2024 तक। और बीच में हमारे दो और कलाकार मौजूद हैं, वो हैं 25 जून को मदन मोहन जी और उसके बाद फिर 14 दिसंबर राज कपूर। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ तलत साहब की। क्या गीत गाते थे। हमसे आया ना गया, हमसे बुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, हमसे आया। ऐसा होता है ज़िंदगी में, ऐसा होता है ज़िंदगी में। जो छूट जाता है, जो पीछे रह जाता है, बस वो एक स्मृति बनकर ही रह जाता है। लेकिन ऐसे गीत तलत साहब के क्या कहने, क्या गाते थे वो। उनके गीतों को आज भी हम सुनते हैं और याद करते हैं उस महान कलाकार को, विशेष तौर पे आज के दिन। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम। लता जी ने भी इस गीत को गाया और तलत साहब ने देव साहब के लिए गाया। देव साहब को भी तलत साहब बहुत पसंद थे। राज कपूर ने शुरू में कुछ उनके गीत लिए और दिलीप साहब तो मानते थे। सीने में सुलगते हैं अरमान, बाद में जो अरमान होते हैं वो सीने में सुलगते रहते हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है, उन लोगों को याद करते मेरे दिल में भी कितने अरमान उन लोगों के लिए हैं। बार बार मन करता है कि वो दौड़ लौटे, नहीं लौटेगा, इस बात को भी मैं जानता हूँ। चलो कम से कम मैं अपने तरीके से उन लोगों को याद तो कर सकता हूँ। तो आज शताब्दी का दिन 24 फरवरी और तलत साहब का दिन। ये मैं फरवरी के बारे में बातचीत कर रहा हूँ सारी की सारी, मतलब ये नहीं है कि आज 24 तारीख हो गई है, ये तो पहली फरवरी है, शुरू हुआ है अभी। फरवरी में कलाकारों ने जो दुनिया में आए या दुनिया से गए, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। और कितने ही सारे कलाकार जिनका जिक्र मैं कर चुका और अभी और आगे चल के करूँगा। गीतकार का कमाल यही है, कितने भी गीत लिखे हों, एक गीत याद रह जाता है। और मुझे आज उस गीतकार की वो रचना याद आ रही है जिसमें उन्होंने गाया था। उन्होंने गाया था, आशा जी ने गाया था, उन्होंने तो लिखा था, यही वो जगह है, यही वो फिज़ाएं, यहीं पर कभी आप हम से मिले थे। एस.एच. बिहारी। ओ.पी. नैयर साहब के साथ बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन ये गीत मुझे हमेशा याद आता है और आज मैं उन्हें याद कर रहा हूँ कि यही दिन था एस.एच. बिहारी दुनिया से रुखसत हुए थे। 27 फरवरी, ये 25 फरवरी है तो 27 फरवरी को भी एक ऐसे ही गीतकार हमारे
कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, लेकिन मौत एक ऐसी सच्चाई है जब ले जाती है दुनिया से तो उसके बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं। और 27 तारीख को मैं याद कर रहा हूँ इंदिवर साहब को, क्योंकि इंदिवर भी बड़े गुणी कवि भी थे, गीतकार भी थे, और कितने ही सारे गीत थे। मैं तो मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि बस एक याद कर रहा हूँ, कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा हूँ मैं, जो मुझे याद आता जा रहा है मैं बोले जा रहा हूँ। महीना फरवरी का, और 1 फरवरी से, इस बार तो वैसे भी फरवरी 29 की है, 1 फरवरी से 29 तक कितने कलाकारों का जिक्र मैं पहले ही दिन किए देता हूँ, बाद में उनको याद करेंगे ही हम। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। कुछ गीतकार ऐसे भी हुए हैं जो शुद्ध हिंदी में लिख के भी बड़े मकबूल हुए, जैसे नरेंद्र शर्मा जी। और नरेंद्र शर्मा जी का गीत सत्यम शिवम सुंदरम। लता जी अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसी इंसान की सबसे ज़्यादा इज्जत करती थी तो नरेंद्र शर्मा जी थे। तो नरेंद्र शर्मा जी को हम याद करते हैं क्योंकि आज उनकी सालगिरह है, 28 फरवरी है। वैसे फरवरी का महीना ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये 2024 है, और 2024 में अभी एक दिन और बाकी है, 29 फरवरी। तो नरेंद्र शर्मा जी बहुत ही सम्मानजनक इंसान, और बड़ा ही कमाल का उनका काम हिंदी फिल्म से। राज कपूर ने जब संगीतकार शंकर को साथ नहीं लिया और नए संगीतकारों की तरफ चले गए, जैसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिर वो आ गए रविंद्र जैन पे, तो रविंद्र जैन के बारे में वो समझ चुके थे कि बहुत ही कमाल के संगीतकार हैं, और उन्होंने राम तेरी गंगा मैली और हिना, किस तरह के संगीतकार। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा गीत लगता है आशा जी का गाया हुआ, जिसकी धुन बनाई थी रविंद्र जैन ने। वो धुन बना के आशा जी से कहते रहते थे, अरे एक बार सुन लीजिए आशा जी ये धुन, और बहुत मसरूफ़ थी। एक दिन कहने लगे अच्छा सुनाइए रविंद्र जी क्या धुन है, और सुनाया उन्होंने, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, साथी रे। सुनती रह गई आशा जी। अरे 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 रविंद्र जी बताइए कब रिकॉर्डिंग करनी है। गुणी संगीतकार थे, और मैं फरवरी में आज उन्हें याद कर रहा हूँ, 28 फरवरी उनकी सालगिरह, लेकिन दुनिया से रुखसत हुए भी अरसा हो गया। ये आर्टिस्ट इस किस्म के थे कि काम छोड़ गए जो, उसे हम कभी भुला नहीं सकते, ये तय है। अब कहाँ ढूंढते फिरते हो ज़माने वालों, काफिला दर्द के सहरा में भटकता होगा। कितनी कामयाबी हासिल कर लीजिए, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट यू स्टैंड अलोन। ये मनमोहन देसाई से बेहतर कौन जानता है। एक ज़माना था उनकी फिल्म्स इतनी चलती थी कि लोग कहते थे भाई मैजिक टच है, और एक ज़माना था इतनी उदासी में आए कि दुनिया से रुखसत हो गए मनमोहन देसाई। 26 फरवरी उनकी सालगिरह है, हम उन्हें भी याद करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिनेमा जो है वो मीडियम तो डायरेक्टर का ही है ना। अठारह फरवरी भी कमाल का दिन, एक ही दिन में 2 कलाकारों का दुनिया में आना, ख़याम साहब और जानिसार अख्तर। जानिसार अख्तर पहले आए, फिर जब उन्होंने वो रिकॉर्ड तैयार किया तो उसमें गज़ल तो कमाल की बनाई। अशियार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। मैं तो उस गज़लों को भी सुनता हूँ ना, बस सुनता ही रह जाता हूँ कि यार क्या कमाल के लोग थे, और मुकेश साहब से उन्होंने इन गज़लों को गवाया। रही है दाद तलब उनकी शोखियाँ हमसे, अदाशनास बहुत हैं मगर कहाँ हमसे। फूल की खूबसूरती का अर्थ क्या है अगर उसकी तारीफ़ करने वाले ना हो भाई, और हमसे बेहतर तारीफ़ करने वाला उन्हें कहीं दुनिया में मिला है क्या कभी? जी नहीं, कभी नहीं।
अमी में ज़ौक़ नज़ारा नहीं रहा, वरना इशारे आज भी करती हैं खिड़कियाँ हमसे। ऐसे ऐसे कमाल के शायर और ऐसे ऐसे संगीतकार और ऐसे ऐसे गायक इन फूलों की अंजुमन में आके मुझे ये सभी याद आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ खूबसूरती है वहाँ संगीत तो है ही। और प्रकृति का ये निज़ाम है कि अगर आप प्रकृति और संगीत को अपने दामन में समेट लेंगे तो यकीन मानिए काफ़ी हद तक ज़िंदगी में सुख बना रहेगा। वैसे सुख तो एक सोच का दायरा है, और सुख यानी अगर आप प्रसन्न हैं तो वो सुख है, फूल खिले हैं तो सुख है, और इधर हरियाली है और तो सुख है, और उधर हरियाली में भी अगर फूल खिले हैं तो क्या कहना। ये कुंज क्यों न ज़ियारत गहे मोहब्बत हो, मिले थे वो इन्हीं पेड़ों के दरमियाँ हमसे। मिले थे वो इन्हीं पेड़ों के दरमियाँ हमसे, और इन फूलों को देखते हैं, उन पेड़ों को देखते हैं, एक दौर याद आता है जो था फिर नहीं रहा। जान निसार अख्तर साहब, शायर ख्वाब, और ख़याम साहब बेहतरीन संगीत। जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। दरअसल ये फरवरी का महीना तो मधुबाला का महीना है। यही बरस था जब वो दुनिया में आई और यही बरस में रुखसत हुई। बगावत तो कर दी थी अनारकली ने, लेकिन सलीम उसे अपना नहीं पाए। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, ये तो कह दिया था, लेकिन फिर मोहब्बत की झूठी कहानी। फूल ही फूल खिल उठे आशियाने में, क्योंकि महीना फरवरी का है, और फरवरी के महीने में बसंत भी है। और बसंत का मतलब जो खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूल, ये ना कोई इनमें से ये फूल नहीं है, लेकिन फूल कोई भी हो, केतकी हो, चंपक हो, गुलाब हो, और चाहे कहना हो, खूबसूरत फूल हैं, क्योंकि ये है बसंत का मौसम। आ गया बस, समझ लीजिए बसंत आया, बसंत पहाड़ा उड़न। मैं एक व्यू आपको दिखाता हूँ इसका बहुत करीब से। आई विल बहुत ही सुंदर है, इतने सुंदर फूल के उदासी मन की बहती चली जाए हज़ारों कोस दूर, और मन प्रफुल्लित हो जाए, वही इस वक्त मेरे साथ हो रहा है इस खूबसूरत जगह पे आके। और ये देखिए, क्या ख्याल है, फरवरी का महीना है ना, वैलेंटाइन एंड बसंत पंचमी इन द सेम मंथ। सो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं। फरवरी के बारे में जितनी बातें से ज़्यादातर कह दी, और सब कलाकारों को याद भी कर लिया। खूबसूरत समा है। संपूर्ण की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं, जो हो उसे अधूरा छोड़ दो। मैं भी अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, भूख लगी है, कुछ खाने की तैयारी करता हूँ। और हन्नूर बगलुरु रोड पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, बहुत ही सुंदर है, उसका नाम है आनंद। और आनंद पे जाके मैं लूँगा भटूरों का आनंद, और फिर आगे के आगे देखते हैं। ये रहा फरवरी का महीना, और देखा कितना सुरीला है वो संगीत जिसे आप आज़ादी में गाते हैं। मैंने इसलिए टी शर्ट भी पहन रखी है, चे घावड़ा। वो रेवोल्यूशनरी था, पॉलिटिकल, मैं म्यूज़िकल हूँ। मैं इन रास्तों पे चलते चलते उस दौर को याद करता हूँ जो था, फिर नहीं रहा, जानता हूँ लौटेगा भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम किए जा रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। कितनी हरियाली।
ये जो है आनंद रेस्टोरेंट है, और जैसा मैंने कहा विश्वजीत इसका ख्याल रखते हैं, और मैं इनसे भी बात कर रहा था तो ऐसी नीट एंड क्लीन यहाँ की चीज़ें, वो देखिए सफाई हर जगह पे जहाँ हाइजीनिक है उसका क्या कहना। और मिठाइयों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इतनी तरह की मिठाइयाँ, तो भाई आते रहेंगे। आज मैंने यहाँ भटूरों का रसा स्वादन किया है, और ये देखिए सब बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है। देखिए मैं कहता रहता हूँ ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला, और मुंह में डालो एक निवाला। तो खा लिया है तो अब मैं अपने गाने गाने और बातें करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ ना। कि पहली बार नहीं, पहले भी कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर, पहले भी आ चुका हूँ ला। ये गुड, वेरी गुड। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अब मिठाई कम खाने का ज़माना आ गया, लेकिन अगर क्वालिटी मिलती है। अब ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है कि इसके तो आप एम्बियंस ही देखेंगे तो कमाल है। तो इसके अंदर जो क्वालिटी है वो मैंने अभी देखी, भटूरों का कोई मुकाबला नहीं, और हर चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है। ये मुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और मेन रोड पे है। सबसे अच्छी बात ये है हन्नूर बेंगलुरु मेन रोड। आनंद आनंद ही आनंद, आनंद ही। आप जब भी कुछ खाना चाहें या पाना चाहें, इस बात को हमेशा याद रखें, अगर डायबिटिक नहीं है तो डेफिनेटली ये वक्त है, और आराम से खाइए, जितनी खाई जाए उतनी खाइए। ज़माना बदल चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसे खूबसूरत रेस्टोरेंट्स में जब भी आप आते हैं भाई मज़ा तो आता है, कुछ भी कह लो। ओहो वाह वाह।